हमारा पार्ट 4 है। इसके पहले मैंने 3 पार्ट अपलोड किए हैं, तो आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट। मैंने कल आपको जब डायमेंशंस बताए थे, तो डायमेंशन अगर सॉल्व करते हो आप लोग, तो आपको कुछ पावर में जो कुछ नंबर्स रहते हैं, उसका डायमेंशन हम लोगों को फाइंड करने में थोड़ी तकलीफ जा सकती है। इसके लिए मैंने कुछ सॉर्ट के फॉर्मूलेज है, ये हमने 8th-9th में पढ़े हैं, कुछ नए फॉर्मूलेज नहीं हैं, जस्ट आपको रिमेंबर के लिए मैंने ये फॉर्मूलेज निकाल के रखे। जैसे कि फर्स्ट वाला फॉर्मूला देखो, a रेज टू द पावर m इंटू ए रेज टू द पावर n। यहाँ पे देखो सभी फॉर्मूलेज में आपको बेस जो है वो सेम दिखाई दे रहे, सेम बेसिस है, कोई डिफरेंट बेसिस रहते नहीं है, यहाँ पे सेम बेसिस है, तो बेस आर द सेम। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, a रेज टू द पावर m इंटू ए रेज टू द पावर n, a रेज टू द पावर m प्लस n। ओके, ये हमने 9th और 10th में पढ़े हैं, सर्ट के फॉर्मूले हैं, मैथ्स में पढ़े। a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n, क्या होगा, a रेज टू द पावर m माइनस n। ओके, a रेज टू द पावर m है प्लस a रेज टू द पावर n है, a रेज टू द पावर m इंटू n होगा। ओके, मतलब अगर प्लस का साइन रहता है तो वहाँ पे a m इंटू n होगा वो। ओके, a रेज टू द पावर m माइनस का साइन अगर रहता है तो a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय n। ओके, इतना याद रखो, क्योंकि ये फॉर्मूलेज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ताकि आप लोगों को जब डायमेंशन सॉल्व करोगे आप, जैसे कि हमारे डायमेंशंस रहते हैं एम एल टी, यहाँ पे m1 रहता है, यहाँ पे 2 रहता है, 1 रहता है, अगर सपोज 0 भी रहता है, अगर डिवाइड में भी रहता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे L1, यहाँ पे T1, ये अगर टर्म पूरी ऊपर कन्वर्ट होती है तो ये तो माइनस में हो जाएगी। बट अगर सॉल्व करते वक्त कभी कभी आप लोगों को कन्फ्यूज आता है, तो इसके लिए ये देखो, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाओ, a रेज टू द पावर m a रेज टू द पावर n। मतलब अगर जैसे कि यहाँ पे बेस देखो, बेस दोनों का भी सेम है, बट पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तब ये फॉर्मूलेज यूज करो वहाँ पे, तब जाके आपको इजी लगेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग निकाल के रख दो। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं अब लॉग टेबल्स के बारे में। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये लॉग टेबल्स होता क्या है, लॉग टेबल्स हम क्यों फाइंड करते हैं। जैसे कि हमारे नेचुरल नंबर्स, जैसे कि हम लोग 11th-12th में अभी जब हम कैलकुलेशन करते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल्स अगर हम सॉल्व करते हैं, तो न्यूमेरिकल्स का जैसे कि 1 + 1 का अगर आंसर निकल रहा तो ये 2 निकल जाएगा। बट अगर मेरे पास ये नंबर है 2414 प्लस 0.142414, ये इतने बड़े नंबर्स रहते हैं, तो उसका हमें कैसे कैलकुलेशन ईजी वे से करना पड़ेगा। हम लोग अभी आपको मैंने ये नंबर्स दे दिया, आप लोग को इजीली कैलकुलेटर्स में डाल के देख लोगे तो इजीली हम लोगों को आंसर्स ये फाइंड हो जाएगा। बट हमें यहाँ पे 11th-12th में हमें कैलकुलेटर्स यूज नहीं करने देते। ओके, ये बात याद रखो कि हमें कैलकुलेटर्स वो लोग यूज नहीं करने देते, तो उसके लिए इम्पोर्टेंस होता है हमारा लॉग टेबल्स। लॉग टेबल से हमें एक कैलकुलेट करने पड़ते हैं जो न्यूमेरिकल्स के आंसर्स रहते हैं। ओके, वैसे मैं आप लोगों को एक लॉग टेबल्स दिखा देती हूँ, कि ताकि आपको समझ जाए कि लॉग टेबल्स कैसे होते हैं। ये देखो, मेरे पास एक रिलायबल पब्लिकेशंस का एक लॉग टेबल्स है, एक दूसरा लॉग टेबल्स है नवनीत का लॉग टेबल्स है, और एक मैंने थर्ड वाला, मतलब ये बोर्ड से मिलाता है, मतलब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें बोर्ड से ही लॉग टेबल्स मिलते हैं। ये हमें वापस करना पड़ता है, बट मैंने सडनली घर पे ला लिया, क्योंकि मुझे अच्छा लगा था, इसलिए मैंने सडनली वो घर पे ला लिया। यहाँ पे भी हमारे लॉग टेबल्स रहते हैं, तो ये लॉग रहता है, यहाँ पे स्टार्टिंग के पेज में हमारा लॉग्स रहते हैं, ये सब लॉग्स है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर अगर देखोगे तो ये एंटी लॉग्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पर ये नेचुरल साइंस, नेचुरल कोसाइंस, नेचुरल टेंजेंट, ये सब टैन कॉस रेसिप्रोकल वाला, ये सभी मैंने वीडियो अपलोड कर दिए। तो बस आपको ये बेसिक वाला वीडियो नहीं डाला था, इसलिए मैंने ये बेसिक वाला वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है। तो आप अगर लॉग टेबल्स में जाके देखोगे, नवनीत का लॉग टेबल है, मुझे सबसे अभी तक बेस्ट वाला लॉग टेबल्स लगा। मतलब अगर आप इसमें देखोगे तो मतलब मैथ्स और केमिस्ट्री के सभी फॉर्मूलेज यहाँ पे दिए हैं, विथ अपना लॉग टेबल्स फिजिक्स के। अगर आप देखते हो ना, सबसे एंडिंग में देखो, यहाँ पे ये आप लोगों को कोसाइंस, साइंस, मतलब टैन के फंक्शंस सभी यहाँ पे अवेलेबल्स मिलेंगे। कुछ यहाँ पे मतलब डिफरेंट लेवल के जितने भी फंक्शंस हैं वो मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे हमने डायमेंशंस पढ़े, देखो डायमेंशंस भी यहाँ पे मेंशन किए हैं, सभी सिंबल, डायमेंशन एंड यूनिट्स फॉर द फिजिकल क्वांटिटीज़ भी दिए हैं। जैसे कि क्वांटिटीज़ हमने ये सब पढ़े हैं, लेंथ तो एटलीस्ट हमारे पास देखो कितनी क्वांटिटीज़ है, मतलब हमारे पास 62 टोटल है।
ओके, क्वांटिटीज जो है 62, हमने 62 एटलीस्ट इतने भी तो नहीं देखे, बट हमारे पास ये सिम्बॉल्स, ये सभी सिम्बॉल्स भी दिए उस क्वांटिटी की, ये डायमेंशंस दिया है। अभी यहाँ पे देखो डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन ओनली एल दिया है। सो एल मतलब हमने क्या देखा था, एल लेंथ का डायमेंशन, यहाँ पे एम, एल और टी, ये हमारी 3 क्वांटिटीज रहती है। सो एल लेंथ के लिए कितना दिया है, ओनली 1, मतलब एल ही दिया है। सो एल इसके लिए दिया है क्योंकि एल 1 रहेगा, बाकी जो टर्म है हमारी 0 रहेगी। तो आप लोग ये मत सोचना कि लेंथ का जो डायमेंशन है मैंने गलत बताया, बट यहाँ पे सही है, दोनों भी डायमेंशन एग्जैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे L1 है। सो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं L1 डायरेक्टली, बट हमने ये 2 टर्म अगर 0 दिखा दी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी हमारा डायमेंशन एग्जैक्ट है। सो सभी के डायमेंशंस दिए हैं, सभी के यूनिट्स भी यहाँ पे मेंशन किए, सब दिया है यहाँ पे लॉग टेबल्स में। अगर आप देखोगे तो मोस्टली ये इंपॉर्टेंस लॉग टेबल्स रहता है, यहाँ पे सब टैन के फॉर्मूलेज दिए हैं, सभी जो एग्जाम्पल मतलब ये फैक्टर, ये सभी स्क्वायर कैसे फॉर्म करते हैं लॉग टेबल से, 4 फिगर मतलब लॉगरिथम टेंजेंट का, कोसाइंस का, ये सभी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किए। जब बेसिक वाला वीडियो आप लोगों को नहीं बनाया, इसलिए मैंने बेसिक का वीडियो भी बनाया। और यहाँ पे देखो ये साइन, ये वैल्यूज तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो हमें मोस्टली यूज होता है, ये भी हमें यहाँ पे दिया है, जैसे कि थीटा, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 0 डिग्री पर क्या वैल्यूज रहती है, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ये हमें सब पता होनी चाहिए क्योंकि 12th में हमें इसका मोस्टली यूज होता है। ओके, जो कुछ कुछ चैप्टर्स है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले सभी हमें यूज होते हैं, इसलिए ये लॉग टेबल्स आप लोग परचेस कर लो। मतलब एक ज़्यादा परचेस करने में कुछ नहीं, जब मैंने लिया था तब ये 10 रुपीज़ का था। सो अब हार्डली आपको 10 मतलब 20 कंसिडर कर लो, और ये सभी लॉग टेबल्स मतलब जो जितने भी लॉग टेबल्स हैं मेरे पास वो आप लोग परचेस कर लो। सो आई होप आपको इतना समझ गया होगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट, अभी हम लॉग टेबल्स के बारे में देखेंगे। हमारे जो लॉग टेबल्स के 2 टाइप मोस्टली टाइम्स यूज होते हैं, इसलिए हम लोग पहले ये 2 टाइप्स एग्जैक्ट पढ़ेंगे। मतलब लॉग टेबल्स के मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जैसे मैंने बताया अभी स्टार्टिंग में कि 2 टाइप्स जो है वो मोस्टली हमें यूज होते हैं। सो एक मल्टीप्लिकेशन है और एक दूसरा डिवीजन है। सो फर्स्ट हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। एक मैं आपको को फॉर्मूला पैटर्न बता देती हूँ ताकि आपको समझने में ईजी लगे। सो मल्टीप्लिकेशन कैसे रहते हैं, जैसे कि जस्ट कंसिडर करो A क्रॉस B। ओके, A क्रॉस B मतलब A एक फोन नंबर है और B जो है एक दूसरा नंबर है, जस्ट कंसिडर करो आप लोग। सो हम लोग जस्ट फॉर्मूला देख रहे हैं, तो फॉर्मूले में हम लोग एक वैल्यूज नहीं पुट करेंगे, डायरेक्टली वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैं पहले आपको A इंटू बी एक बताती हूँ। सो A क्रॉस B यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अगर हमें A क्रॉस B का मल्टीप्लिकेशन मतलब यहाँ पे अगर नंबर निकालना रहा तो क्या करेंगे, लॉग A और ये लॉग B। ओके, लॉग ए मतलब जस्ट आप कंसीडर करो, ए मतलब एक दूसरा नंबर है और बी मतलब एक दूसरा नंबर है। पहले इन दोनों का भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक लॉग निकालना पड़ेगा। सो यहाँ पे अगर लोगों का आ जाएगा ए का लॉग और यहाँ पे बी का लॉग। अभी देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझना है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिया है। अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन रहता है तो हमेशा याद रखना कि दोनों भी नंबर की हमें एडिशन करनी होगी। अगर मल्टीप्लिकेशन रहता है, वंस अगेन रिपीट कर रही हूँ कि अगर मल्टीप्लिकेशन रहता है तो हमें दोनों भी नंबर का क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई नंबर है मतलब ए लॉग निकाला, इसका हमें लॉग ये मिल गया, बी का लॉग हमें ये मिल गया, इन दोनों भी नंबर की हम एडिशन करेंगे और एडिशन करके हमें जो आंसर मिलेगा, ओके, हाँ, एडिशन करके जो हमें आंसर मिलेगा उसका हमें एंटीलॉग लिखना है। ओके, सो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू भी बताऊंगी। सो पहले ये फॉर्मूला समझ लो, बेसिक समझ लो, बेसिक ही इंपॉर्टेंट है। सो जैसे हमने ये नंबर्स का एंटीलॉग फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। हमें अगर ए क्रॉस बी का अगर हमें मल्टीप्लिकेशन है तो उसका हमें लॉग निकालना होगा। तो लॉग ए निकालेंगे, फिर लॉग बी मतलब ए नंबर का लॉग निकालेंगे, फिर बी नंबर का लॉग निकालेंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन रहता है तो एडिशन करेंगे, एडिशन करने के बाद एडिशन किसकी, फिर ये दोनों नंबर्स की जिनका हमने लॉग निकाला उसकी। सो इन दोनों की एडिशन करेंगे, एडिशन करके हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा उसका हम एंटीलॉग निकालेंगे। ओके, सो जो हमारा एंटीलॉग निकलेगा वो होगा हमारा फाइनल आंसर। मतलब अगर मुझे किसने बोला कि ए क्रॉस बी का मुझे आंसर्स बताओ, मतलब लॉग निकाल के आंसर बताओ, तो जो एंटीलॉग का आंसर आएगा वही मेरा फाइनल आंसर होगा। समझ गए, दिस इज द आंसर ऑफ ए क्रॉस बी। ये हुआ हमारा ए क्रॉस बी का आंसर। आई होप आपको इतना समझ गया होगा। अभी चलते हैं हम डिवीजन की ओर। सो डिवीजन में क्या होता है, थोड़ा सा डिवीजन में मतलब यहाँ पे साइन चेंजेस होता है, बस बाकी कुछ नहीं रहता है। हम लोग डिवीजन देखेंगे। सो डिवीजन में क्या रहता है,
a डिवाइडेड बाय b। ओके, अगर मुझे a डिवाइडेड बाय b का अगर मुझे डिवीजन निकालना रहा तो डिवीजन रहता है, तो देखो फिर से हम लॉग a निकालेंगे, ओके, लॉग b निकालेंगे। ओके, लॉग a के लिए हमने लॉग निकाल लिया, लॉग b के लिए निकाल लिया। अभी यहाँ पे डिवीजन बोला है, डिवीजन अगर बोलते हैं तो हमेशा याद रखो यहाँ पे निगेटिव साइन आ जाएगा। डिवीजन बोलते तो निगेटिव, मल्टीप्लिकेशन बोलते तो पॉजिटिव। बस ये दोनों ही कन्वर्जन आपको अच्छे से याद रखने। बाकी जो ट्रिक्स है वो सब ट्रिक्स इजी है, मैं आप लोगों को लॉग टेबल्स में कैसे फाइंड करते वो भी एक्सप्लेन कर दूंगी। हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बट आपको समझना, लास्ट तक बने रहना है। ओके, सो लॉग ए के लॉग और लॉग बी का लॉग। अभी यहाँ पे ये दोनों भी नंबर जो हमने लॉग फाइंड किए उसका क्या करना है, निगेटिव, मतलब सब्ट्रैक्शन कर रहा है। ये दोनों भी नंबर का हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा उस आंसर का हम लोग फिर से एंटीलॉग निकालेंगे, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन के केस में किया था वैसे ही हम डिवीजन के केस में करेंगे। सो यहाँ पे एंटीलॉग निकालेंगे फाइनल आंसर का, और जो एंटीलॉग होगा हमारा वही होगा हमारा आंसर। मतलब अगर मुझे किसी ने बोला a डिवाइडेड b का हमें आंसर फाइंड करके दो विथ लॉग, तो जो एंटीलॉग का हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वही होगा हमारा a डिवाइडेड b का आंसर। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन रहता है तो एडिशन लेना, और अगर डिवीजन रहता है तो हमें निगेटिव साइन लेना है। बस ये दोनों ट्रिक्स आपको याद रखनी है, बाकी तो स्टेप्स इजी है। हमें तो मल्टीप्लिकेशन मतलब डिवीजन सॉरी एडिशन सब्ट्रैक्शन ये तो हम बचपन से करते ही आ रहे हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन सभी को आता है, बस लॉग और एंटी लॉग वो मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगी कि कैसे फॉर्म करते हैं। बस इतना याद रखना है, मल्टीप्लिकेशन रहता है तो एडिशन एंड डिवीजन रहता है तो सब्ट्रैक्शन। ओके, सो नेक्स्ट थर्ड वाला भी एक फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। सो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा एडिशन भी मतलब डिवीजन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। थर्ड क्वांटिटी में क्या है, एडिशन, मतलब हमने अभी तक क्या देखा था, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देखा था। बट थर्ड केस में क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी दिया है, मतलब ए और क्रॉस बी मल्टीप्लिकेशन भी दिया है और डिवीजन भी दिया है। सो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो अच्छे से देखो, ये फॉर्मूले की टेक्निक बता रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे अगर पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, लॉग ए और लॉग बी। ओके, ये हम पहले निकाल लेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का पहले हम निकाल लेंगे। सो लॉग ए के लिए हमने लॉग निकाल लिया और लॉग बी के लिए भी निकाल लिया। अभी मल्टीप्लिकेशन है तो क्या करेंगे, दोनों भी नंबर की एडिशन करेंगे। मतलब इन दोनों नंबर्स की एडिशन करेंगे तो हमें जो आंसर फाइंड होगा वो होगा हमारा एक फाइनल आंसर। ये यहाँ पे हमने आंसर निकाल लिया। ओके, आंसर निकालने के बाद सडनली हमें लॉग नहीं मतलब एंटी लॉग नहीं देखना है। हमने क्या मल्टीप्लिकेशन में क्या देखा था, इन दोनों की एडिशन करके जो फाइनल आंसर आता है उसका एंटी लॉग देखते हैं। बट यहाँ पे केस देखो, दूसरी केस है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है, दोनों केस है। इसलिए हमने पहले क्या किया, ये ऊपर का मतलब ए क्रॉस बी का हमने आंसर फाइंड करके रख दिया। अभी क्या करना है, डिवाइड में क्या है, सी है ओनली, मतलब एक ही नंबर है हमारा, तो लॉग निकालेंगे सी का लॉग यहाँ पे निकालेंगे। ओके, सी का लॉग और ये आंसर, यहाँ पे क्या है, ये डिवाइड वाला साइन है, मतलब डिवाइड मतलब क्या रहेगा, निगेटिव साइन। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था इन दोनों का इसलिए हमने एडिशन लिया, ये डिवाइड में इसलिए मैंने निगेटिव का साइन लिया। फिर से निगेटिव मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे ये दोनों भी नंबर का, जो हमें ये फाइनल आंसर आएगा उसका हम एंटी लॉग निकालेंगे। इसका एंटीलॉग मतलब ही होगा हमारा ये फाइनल, इसका आंसर ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय सी का ये फाइनल आंसर होगा हमारा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट्स रहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। सो अभी हम एक एक, जैसे अभी हमने मल्टीप्लिकेशन देखा, डिवीजन देखा, अभी ये थर्ड वाला भी फॉर्मूला देखा। सो हम एक एक के ऊपर एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो पहला देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट, मेरे पास एक नंबर है 3.142 इंटू 10.46। हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं। ओके, सो ये याद रखो, हम लोग एक एक सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन का देख रहे हैं, ये हमारे पास नंबर है। अभी हम लोग लॉग फाइंड करेंगे एक एक नंबर का, जैसे हमने देखा था ए क्रॉस बी। ओके, ए क्रॉस बी मतलब ए का लॉग फिर बी का लॉग फिर इन दोनों का जो एडिशन फिर इन दोनों का एंटी लॉग, ये शॉर्टकट में मैंने निकाल के रख दिया। अभी देखो हम लोग सॉल्व करते हैं। सो सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग निकालेंगे एक एक नंबर का। सपोज ये कंसिडर करो आप लोग, इतनी टर्म ये है और ये है हमारी बी वाली टर्म। अभी जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, इतनी टर्म हमारी ए है और ये बी है। सो लॉग ए मतलब क्या रहेगा, 3.142। ओके, सो फिर से सेकेंड लॉग बी मतलब 10.46। इतना क्लियर हो गया। अभी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की ओर।
हमें क्या करना है, अभी हमें डेसिमल पॉइंट के पहले का नंबर देखना है। यहाँ पे पहला वाला नंबर देखो, डेसिमल पॉइंट के पहले कितने डिजिट है, डिजिट बोल रहे हो, नंबर नहीं। नंबर बोलते तो हम लोग बोलते कि 3 नंबर्स हैं। नंबर्स मतलब होता है वो कौन सा नंबर है, ये 3 नंबर्स हुआ। डिजिट मतलब क्या होता है, कितने नंबर्स है, यहाँ पे कितने डिजिट है। डिजिट ओनली एक सिंगल डिजिट है। ओके, अगर सिंगल डिजिट रहता है तो सिंगल डिजिट रहा तो हमें यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा। समझ गया। फिर से एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के पहले जितने डिजिट होते हैं, मैं नंबर की बात नहीं कर रही हूँ। नंबर बोलते तो हम लोग बोलते 3 नंबर है, यहाँ पे 10 नंबर है, बट मैं डिजिट की बात कर रही हूँ। तो डिजिट यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के पहले ओनली सिंगल एक ही डिजिट है। सो एक डिजिट रहा तो उससे कम, मतलब 1 - 1 मतलब 0 रहेगा। अगर यहाँ पे 2 डिजिट रहते, सपोज 12.142, ओके ऐसा कुछ नंबर रहा, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के पहले कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। 2 रहते हैं मतलब यहाँ पे 1 लेते। अगर 3 डिजिट रहते हैं तो यहाँ पे 2 लेते। अगर 4 डिजिट रहते तो 3 लेते। मतलब एक एक नंबर हमें यहाँ पे कम करते जाना है। आई होप आपको इतना समझ गया होगा। अभी चलो, सो यहाँ पे हमने 0 लिख लिया। अभी 0 के बाद हम डेसिमल पॉइंट देंगे। ओके, सो फिर से यहाँ पे भी देख लो, डेसिमल पॉइंट के पहले यहाँ पे 2 है, 2 डिजिट है, मतलब यहाँ पे क्या लेंगे, सिंगल 1 लेंगे। जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको, 2 डिजिट रहा तो कितना लेते हैं, 3 डिजिट रहा तो कितना लेते हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ गया होगा। अभी चलते हैं लॉग टेबल। ये हमारा लॉग टेबल्स है। लॉग टेबल्स में सबसे पहले आपको लॉगरिथम्स दिया है। अगर आप जैसे लॉग खोलते हो ना, तो यहाँ से हमारा मतलब यहाँ तो हमारे पूरे पोर्शन ही रहते हैं। यहाँ से जैसे हम लॉग चालू करते हैं, सो यहाँ पे देखो ऊपर लिखा है लॉगरिथम्स। ओके, सो ये लॉगरिथम्स के टेबल में जाना, बाद नेक्स्ट वाला जो रहता है वो एंटी लॉगरिथम्स रहता है। ओके, ये एंटी लॉग्स वाला हुआ और ये वाला जो हुआ वो लॉगरिथम्स वाला हुआ। अभी देखो, इसको पहले लॉग टेबल्स को समझ लो। यहाँ पे जो आपको लॉगरिथम्स में दिए हैं वो 10 से दिए, मतलब अगर आपको 0 से लेके 9 तक के लॉग नहीं है, यहाँ पे ओनली 10 से लेके है। 10 से लेके कहाँ तक, 99 तक। यहाँ पे 99 भी दिया है, मतलब 10 से यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे ये 10, 11, 12 सबसे, मतलब एक पेज पर हमारे 54 है, सेकंड पेज पर 55 से लेके हमारे 99, मतलब यहाँ से 10 से लेके 99 तक हमारे टोटल लॉग है। समझ गए, इतना क्लियर हुआ। अभी देखो, ये इतना क्लियर होने के बाद अगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से देखो 0, 1, 2, 3 अप टू 9, मतलब ये जो नंबर्स है ये 0 से लेके 9 तक है। उसके बाद में देखो मीन डिफरेंस करके लिखा है। सो मीन डिफरेंस अगर आप देखोगे तो 1 से लेके ओनली 9 तक मीन डिफरेंस रहता है। ओके, यहाँ पे 10 वाला मीन डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे भी रो भी नहीं है हमारी 10 की। सो ये हुई हमारी मतलब एक मीन डिफरेंस। पहला नंबर दिया हमें 3.142। 3.142, ये तो हमने डेसिमल पॉइंट वाला पहले तो लिख लिया। अभी हमें क्या करने हैं, 3 पेयर्स करने हैं, मतलब ये एक पेयर हो गई, ये दूसरी पेयर, ये तीसरी पेयर। ओके, सेम एज यहाँ पे भी 3 पेयर्स कर लेती हूँ, पहले 2 डिजिट वाली, फिर सिंगल वाली और फिर सिंगल वाली, क्योंकि हमें स्टार्टिंग का जो नंबर दिया है वो कितने डिजिट का दिया है, वो 2 डिजिट का दिया है। ओके, इसलिए हमने पहले ना उसके मतलब शफलिंग कर लिए, 3 डिजिट में कन्वर्जन कर लिया। ओके, अभी देखो यहाँ पे 31, ये पॉइंट मत कंसिडर करना, तब हमें पॉइंट कंसिडर नहीं करना है। ये 31 जो दिख रहा है, 31 के 4 में और 2, 4 एंड 2, ये पहले 31 नंबर देखते हैं। यहाँ पे हम लॉग टेबल्स में जाएंगे, हमें लॉग टेबल्स में देखो 31 कहाँ पे दिख रहा है। सो लॉग टेबल्स में देखो मुझे 31 मिल गया। ओके, ये 31 मिल गया मुझे। 31 के बाद में क्या लिखा है यहाँ पे, 4। ओके, ये 4 नंबर जो दिया है 31 के 4 में। सो 31, 4 एंड 2, ये भी याद रखना है। 31 का नंबर हमने देख लिया, अभी हमें 4 एंड 2 देखना है। सो पहले हम 4 देखेंगे, ये 4 वाली रो, अभी आपको 4 वाली रो देखनी है। ये जो 1, 0, 1, 2, 3, 4 लिखा है ना, ये 4, ये हमने 31 यहाँ पे देखा था, ये देखो ये 31 हुआ। और ये 4 वाली रो, मतलब 4 वाली मतलब क्या है, 4969 दिख रहा है आप लोगों को, ये नंबर 4969 कौन से इसमें गए, हम ये 4 देखा है 4 वाला, और ये जो है वो 31 की रो, मतलब ये क्या है 4969। ओके, सो 49 में यहाँ पे लिख रही हूँ 4969। ओके, इतना नंबर मैंने लिख लिया। अभी मुझे क्या देखना है, 4 और 2। सो यहाँ पे 4 जो दिया है, मतलब हमने 39 के 4 में तो चले गए। अभी हमें मीन डिफरेंस देखना है 2 वाला। सो मीन डिफरेंस की रो में चलो, यहाँ पे मीन डिफरेंस 2 वाला, ये 2 वाला कौन से 31। ओके, 31 के मीन डिफरेंस यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों को ये 3 दिखाई देगा। ओके, ये 3 है और ये मीन डिफरेंस क्या है, 2 है। 2 के स्ट्रेट रो में चलो, यहाँ पे कॉलम में जाओगे तो आपको ये 3 दिखेगा। ओके, ये 31 हुआ और ये वाला 3 हुआ। सो ये 3 मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ओके, सो ये जो 3 हमने मीन डिफरेंस लिखा है उसको हम ऐड करेंगे।
सो ये क्या होगा, 9 + 3 कितना होगा, ये 12, ये 1 6 और एक 1 7, ये 9 एंड 4, 4972। मतलब ये जो हमें फाइनल आंसर मिला ये हम यहाँ पे लिखेंगे 4972। समझ गया कि ये 4972 हमारा कहाँ से आ गया है। अभी बढ़ते हम नेक्स्ट वाले इसमें। तो नेक्स्ट में देखो 10.46 दिया है। 10.46 मतलब यहाँ पे तो हमने डेसिमल पॉइंट के पहले 2 डिजिट दिए थे, सो इसलिए हमने 1 यहाँ पे लिख लिया। अभी देखो 3 पेयर्स भी बना लिए हमने, 10 4 एंड 6। सो हम 10 नंबर देखते हैं। सो आपके लॉक टेबल्स में देखो 10 नंबर स्टार्टिंग में ही दिया है। ओके, स्टार्टिंग में हम लोगों को 10 नंबर दिख गया। अभी 10 के इसमें 4 में जाना है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, 4 एंड 6 दिया है। हमने 10 तो देख लिया, 10 के बाद क्या है, 4 एंड 6 दिए। तो 4 वाली रो फिर से हम लोग 4 के रो में जाएंगे। यहाँ पे देखोगे तो आप लोग 4 वाली, ये 10 और ये 4, तो क्या दिया है 0170। और उसके बाद मीन डिफरेंस कितना दिया, 6 का, मतलब ये 25 दिया। सो ये क्या हुआ नंबर 0170 और ये 25। मीन डिफरेंस का 6 देखा है हमने। ओके, मीन डिफरेंस का अगर 6 देखते हो आप लोग तो यहाँ पे 25 ऑलरेडी दिया है। ये 10 का, ये 4 में गए, फिर मीन डिफरेंस कितना है यहाँ पे 6 का, मतलब 25। ये हमने सब कैलकुलेट किया इसको। तो कैलकुलेट करने के बाद हमें जो आंसर मिलता है ये क्या होगा, 5, ये 9, ये 1 एंड 0। मतलब हमें जो आंसर मिलता है वो मिलता है 0195। ये हमारा फाइनल आंसर आता है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ ही गया होगा कि ये कैसे फॉर्म किया हमने। ओके, सो यहाँ तक क्लियर होने के बाद ये मैं मिटा देती हूँ कि ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो। बट आई होप आपको समझ ही गया होगा। जैसे जैसे हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ ही जाएगा। अभी यहाँ पे क्या दिया है, मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया है। सो मल्टीप्लिकेशन का साइन मतलब यहाँ पे एडिशन लेंगे हम लोग। एडिशन करेंगे ये दोनों भी नंबर की। अगर हम एडिशन करते हैं तो ये कितना होता है 7, ये होता है 6, ये 1 और ये होता है 5.1। ओके, सो ये हमारा एक आंसर आ गया 1.5167। ओके, ये हमारा आंसर, यहाँ पे पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट। सो ये आंसर का हमें क्या करना था, ये देखो ये आंसर का हमें एंटीलॉग निकालना है। अभी तो हमने लॉग निकाला, बस इस आंसर का हमें एंटीलॉग निकालना है। सो एंटीलॉग निकालने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। एंटीलॉग तो है ही लॉग टेबल्स के बाद में। सो एंटीलॉग निकालने के पहले ये हम कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, सिर्फ इतना नंबर का हमें एंटीलॉग, मतलब ये हमें 3 पेयर्स करने पड़ेंगे। जैसे हमने ऊपर पेयर किए थे, यहाँ पे भी वैसे ही पेयर करेंगे हम लोग। वो 5 1 6 7, तो 5 1 की एक पेयर करेंगे, 6 की एक पेयर करेंगे और 7 की एक पेयर करेंगे। सो हमने एक पेयर कर ली। अभी क्या करते हैं, हम यहाँ पे एंटीलॉग में जाते हैं। जैसे कि हमने लॉग टेबल्स में गए थे, लॉग टेबल्स के बैक वाला पेज जो है हमारा एंटीलॉग का। सो एंटीलॉग में देखो यहाँ पे 51 6 एंड 7। सो 51 देखते हैं पहले। सो यहाँ पे आप लोग एंटीलॉग अगर देखते हो तो यहाँ पे पॉइंट में दिए सभी 0.00 से लेके 0.99 तक दिए। सो हमें 0.51 देखना है। सो 0.51 ये रहा 0.51। ओके, सो 0.51 तो हमें दिख गया। अभी हमें क्या देखना है, 0.51 का 6 एंड 7 में। ओके, 6 एंड 7 में देखो आप लोग कि 6 एंड 7 कहाँ पे है, ये 6 है और ये 7 है। तो यहाँ पे फिर से जाएंगे हम लोग लॉग टेबल्स में। तो लॉग टेबल्स में 51 का ओके 6 क्या दिया है, 6 एंड 7। ओके, 6 मतलब ये 3281। ओके, 7 में मीन डिफरेंस कितना दिया है 5। तो ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। ओके, तो ये क्या होगा हमारा 328581 और ये 5 हम ऐड करते हैं। सो हमें आंसर मिलता है 5। इसका आंसर मिलेगा ये 6, ये 8 2 एंड 3 से 3286। ये हमें एक फाइनल आंसर मिलता है उसका। ओके, सो ये आंसर हम यहाँ पे लिख रहे 3286। ओके, अभी देखो ये इतना पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लिखना है आगे। उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के पहले कितना नंबर है, ओनली एक सिंगल 1 नंबर है। तो अगर 1 नंबर रहता है तो इसके 10⁻² हम 2 लेंगे, मतलब उसके बाद वाला नंबर लेंगे। अगर यहाँ पे 2 लिखा रहता तो हम लोग 3 लेते, 3 लिखा रहता तो 4 लेते, 4 लिखा रहता तो 10⁻5 लेते। तो यहाँ पे अभी 1 है इसलिए हमने 10⁻2 लिखा है। अभी हम डेसिमल पॉइंट को ओनली शिफ्टिंग करना है। एंटीलॉग इज इक्वल टू ये 10⁻, कितना है 2 है। तो यहाँ पे 10⁻2 मतलब कितना होता है 100 होता है। मतलब ये 0.3286 इंटू ये 10⁻2 मतलब कितना होता है 100 वाला होता है हमारा। ओके, सो इसको कन्वर्जन करते तो हमें एंटीलॉग मतलब आंसर क्या मिलेगा 32.86। मतलब 2 ही तो डेसिमल पॉइंट हमने शिफ्टिंग किए ना। ये डेसिमल पॉइंट हमारा यहाँ पे था तो ये यहाँ पे कन्वर्जन हो गया। मतलब ये जो फाइनल आंसर आया है हमारा वो उसका आंसर है। मतलब 32.86 ये हमारा फाइनल आंसर इसका वाला हुआ।
सो आई होप आपको समझ गया होगा कि ये मल्टीप्लिकेशन कैसे किया है। सिर्फ हमें फॉर्मूले के बेसिस पर चलना है कि एक एक का लॉग फाइंड करना है, डेसिमल पॉइंट के पहले कितने डिजिट है वो देखने हैं, फिर हमें सॉल्व करके जाना है। अगर मल्टीप्लिकेशन रहा तो प्लस करना, डिवीजन रहा तो माइनस करना, इन दोनों टर्म का एडिशन किया, हमें जो फाइनल आंसर आया उसका एंटी लॉग निकाला। एंटी लॉग भी हमने एक कन्वर्जन, अगर आप फाइनल आंसर निकालते, अगर आप लोग कैलसी में भी मतलब अगर देखते हो ना, एक डेमो के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। अगर आप कैलसी में भी देखो करके देखते हो ना, एक कैलसी में भी तो हमारा आंसर देखो उतना आता है 3.142 इंटू 10 इंटू 46 मतलब 32.86 आता है। 32.86 ही हमारा आंसर आता है। सो हमारा फाइनल आंसर भी यही आता है, मतलब अप्रोक्सीमेट हमारा वही आंसर आता है अगर हम कैलसी में भी सॉल्व करते हैं तो। बट हमें कैलसी जो है वो एग्जाम में अलाउ नहीं रहती है, इसलिए हमें ये प्रोसेस करके आंसर फाइंड करना पड़ता है। सो अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देखेंगे कि ताकि आपको ये क्लियर हो जाए डाउट। अभी सेकेंड वाला देखो, सेकेंड है हमारे पास एग्जाम्पल 10.46 इंटू 0.1213। ओके, सो यहाँ पे फिर से हम लॉग निकालेंगे, ए का लॉग और बी का लॉग। सो पहले हम इसका लॉग निकालने से पहले यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के पहले कितने डिजिट है, टू डिजिट है, तो 2 डिजिट मतलब यहाँ पे सिंगल 1 आएगा। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के पहले 0, मतलब 0 तो हमें नंबर्स नहीं देखना है, हमें डिजिट देखना है, तो सिंगल 1 डिजिट है, मतलब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, 0 का वैल्यू मतलब कुछ भी नहीं रहेगा। सो यहाँ पे क्या रहेगा, -1 आएगा, मतलब ये -1, जो -1 हम बोलते हैं, यहाँ पे -1 हम आगे भी लिखते हैं, जैसे हम -1 ऐसे लिखते हैं, बट लॉग के टेबल्स में हम जो रहते हैं वो ऐसे ऊपर लिखते हैं, मतलब वो नंबर के ऊपर लिखते हैं, सिर के ऊपर। सो सिर के ऊपर लिखना मतलब क्या होगा, उसको हम बार बोलेंगे, वहाँ पे माइनस नहीं यूज करते, हम लोग बार बोलते हैं इसको। ओके, सो ये मतलब बार 1 हो गया। अभी हम लॉग फिर से 3 पेयर्स करते हैं, मतलब ये 10, 4 एंड 6, ये क्या हो गया, ये वाली जो पेयर है 12, 1 एंड 3, यहाँ पे हमने 3 पेयर्स बना लिए। अभी चलो हम लॉग टेबल्स में देखते हैं। सो लॉग टेबल्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 10 के देखना 4 में, और मीन डिफरेंस जो है वो 6 में जाना। सो ये बड़ा वाला लॉग टेबल्स लेती हूँ ताकि आपको जल्दी दिखे और जल्दी समझ जाए। सो यहाँ पे क्या दिया है 10.46, मतलब यहाँ पे देखो ये 10 नंबर का, मतलब ये 10 में जाएंगे हम लोग, ये 4 वाली रो, मतलब यहाँ पे 0170। ओके, ये मैंने लिख लिया। अभी 6 में मीन डिफरेंस 6 कितना दिया है, 25 दिया है। सो यहाँ पे मैं 25 लिख रही हूँ, और 10 और ये 25 को मैं क्या कर रही हूँ, मतलब ऐड कर रही हूँ इनमें। सो ऐड करूँगी तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, देखो ये ऐड करूँगी तो ये 5, ये 9, ये 1 एंड 0, मतलब ये आंसर मिलेगा 0195। ओके, ये हमने लॉग निकाल लिया 10.46 का। अभी 0.12 एंड 13 का हमें लॉग टेबल में देख के लॉग निकालना है। 12 का 1 में, और मीन डिफरेंस जो है वो 3 में। अगर यहाँ पे ओनली 12 एंड 1 ही दिया रहता सो हम लोग 12 ही लिखते, 12 के 1 में जाते, मीन डिफरेंस अगर कोई नहीं दिया रहा तो मीन डिफरेंस नहीं लेना। अभी यहाँ पे मीन डिफरेंस दिया है इसलिए हम लोग मीन डिफरेंस सर्च करें। सो 12, 1 एंड 3 ये आपको याद रखना है। सो देखो फिर से हम लोग लॉग टेबल्स में जाएंगे, ये 12 वाला मिल गया, 12 के 1 में, 1 मतलब ये 0 वाली है, ये 1 वाली, मतलब 0828, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 0828। ओके, सो यहाँ पे 12 के 1 में गई, फिर से हमें 3, मीन डिफरेंस कितना है 3 वाला है, तो 3 मतलब कितना है 11। सो यहाँ पे 11, यहाँ पे फिर से ऐड करते हैं, हुआ 3, ये हुआ 8 और ये हुआ 0, मतलब 0838। ओके, ये हमें फाइनल एक लॉग मिला है 0.1213 का। ओके, अभी यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन है मतलब एडिशन करेंगे। एडिशन तो करेंगे बट यहाँ पे माइनस, मतलब एक बार है, बार 1 दिया है, तो अभी एडिशन करते हैं, मतलब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है। सो यहाँ पे हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं, सो कैलकुलेट करोगे आप लोग तो ये होगा 3, ये भी होगा 3। ओके, सो ये होगा 0, ये होगा 1, और ये अगर 1 - 1 अगर मतलब ये 1 1 गेट कैंसिल, मतलब ये 0 होगा। सो हमारा फाइनल आंसर 033। ओके, यहाँ पे 0 और ये जो है वो 1 - 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस बार दिया है, मतलब बार मतलब माइनस दिया है, +1 - 1 मतलब ये होगा 0। सो अभी एंटी लॉग फाइंड करेंगे इसका। सो चलो एंटी लॉग के लिए क्या करेंगे, ये इसकी 3 पेयर्स बना लेंगे, ये 10, 3 एंड 3। सो फिर से 10 में जाना, 3 एंटी लॉग में, ये अभी तक हमने लॉग देखा। अभी एंटी लॉग नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, किसमें 10 में 3 और 3 में जाके देखना है हमें। सो 10 में जाएंगे, ये हुई हमारी 0.00, 0.10 कहाँ पे 0.10, ये 0.10 मिला, 0.10 के थर्ड वाली रो। सो ये वाली 1268। ओके, 1268, और मीन डिफरेंस भी कितना दिया है
3 दिया है, तो 3 का ये ओनली 1 ही है, तो ये 1 को हम इसमें मिला देंगे। ओके, 1 2 7 1 में 7 8 सॉरी 6 8 है, 1 2 6 8 में अगर मिलाते हैं तो 1 2 6 9 हो जाएगा। मतलब ये होगा 0.1269, ओके, इंटू 10⁻⁴। अभी 10⁻⁴, यहाँ पे जीरो है हमारा। जीरो अगर यहाँ पे जीरो रहता है तो हमारा आंसर जो है क्या रहता है, मतलब बाद वाला नंबर। अगर 2 रहता है तो हम लोग 3 लेते हैं, 4 रहता है तो 5 लेते हैं। सो यहाँ पे अगर जीरो है तो 10⁻1 होगा। सो डेसिमल पॉइंट शिफ्टिंग, फिर से ये डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करते तो 1269, डेसिमल पॉइंट सिर्फ इतना ही शिफ्ट होगा ना। अगर 2 डिजिट बोलते तो यहाँ पे आ जाता, अगर 3 डिजिट बोलते तो यहाँ पे आ जाता। अभी ओनली डेसिमल पॉइंट ओनली 1 बोला है, सो यहाँ पे मैंने डेसिमल पॉइंट शिफ्टिंग कर दिया। ये मेरा हुआ फाइनल आंसर। मतलब अगर मैं इसका आंसर पूछते तो 1.269 ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। अभी आपको क्लियर हुआ होगा कि ये कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, बस जस्ट आपको समझना है कि कैसे फॉर्म करना चाहिए। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिवीजन वाले भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सो आपको आई होप क्लियर हुआ होगा यहाँ तक कि एग्जाम्पल। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो लाइक करो।